जी नोट्स नज़र आ रहे हैं अभी आपको? नोट्स नज़र आ रहे हैं? एक बच्चा मैसेज करे मुझे। आतिफ अपना माइक खोल के बताएं। यस सर, नोट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके, अब म्यूट कर दें। अच्छा हम यहाँ तक पहुँचे थे कि पॉइंट्स में थे साइनसिस के। योर चिक बोन्स होल्ड योर मैक्सिलरी साइनसिस द लार्जेस्ट। जो सबसे बड़े साइनसिस हैं हमारी बॉडी में, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि द लार्जेस्ट साइनसिस ऑफ द बॉडी इज मैक्सिलरी साइनसिस। ठीक है, जो चिक बोन में होते हैं। चिक बोन जो ये वाली हड्डियाँ होती हैं, इनको चिक बोन कहा जाता है। नंबर 2 पॉइंट है द लोअर सेंटर ऑफ द फोरहेड इज वेयर योर फ्रंटल साइनसिस आर लोकेटेड। ठीक है, सही है नौमान, बस देखते रहो आप। अच्छा, फिर उसके बाद जो फ्रंटल बोन है हमारे, ठीक है, फ्रंटल बोन में जो है ना हमारे जो साइड हैं जहाँ पर टेम्पोरल है, वहाँ पर भी हमारी जो है वो साइनसिस होते हैं। साइनसिस असल में होल को कहते हैं, सुराख को कहते हैं। ठीक है, सही है, जो ज़्यादातर जो है ना हमारे स्कल में मौजूद होती हैं। ठीक है, इन साइनसिस का काम क्या होता है, इनका काम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद 3rd पॉइंट है बिटवीन योर आइज आर योर एथमाइड साइनसिस। जो बिल्कुल आइज जहाँ पर नाक के साथ जुड़ी हुई है, वहाँ पर एथमाइड साइनसिस होते हैं। एथमाइड बोन भी पड़ा हुआ होता है, एथमाइड सुराख भी वहाँ होते हैं। इन बोन्स बिहाइंड योर नोज आर योर सेफोनाइड साइनसिस। और बैक पे उसके जो पड़ा हुआ होता है, जहाँ पर हमारी आँख और नाक मिली हुई है, उसके पीछे जो है हमारे पास सेफोनाइड बोन भी पड़ा हुआ होता है और वहाँ पर साइनसिस भी हैं। दे आर लाइन विद अ सॉफ्ट पिंक टिश्यूज कॉल्ड म्यूकोसा का बना हुआ होता है, पिंक टिश्यूज का बना हुआ होता है। नॉर्मली द साइनसिस आर एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर अ थिन लेयर ऑफ म्यूकस। ये ज़्यादातर खाली होते हैं, किस लिए खाली होते हैं कि ये जो है वो जो एयर आप लेते हो उसको जो है वो टर्बिनेट्स करते हैं, यानी कि उसको जगह देते हैं कि वो प्रॉपर जो है वो लंग्स में पहुंच सके। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार जो है वो एयर की है। जैसे वो कहा है कि द इनसाइड ऑफ द नोज हैज़ रिजिड कॉल्ड टर्बिनेट्स। नॉर्मली दीज स्ट्रक्चर हेल्प ह्यूमिडिफाई एंड फिल्टर द एयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन होल्स में फिल्ट्रेशन यहाँ भी होती है। ठीक है, लेकिन नाक में सबसे ज़्यादा होती है। A thin wall called the septum divided the nose. Most of the sinus drain into the nose and through a small channel and drainage pathway the doctors call the middle meatus. अच्छा, होता यूँ है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जिनकी नाक बंद रहती है, अच्छा, ड्रेनेज के लिए या किसी भी जरासीम को निकलने के लिए या डस्ट को निकलने के लिए नाक जो है वो सबसे अहम। ठीक है, जब उन साइनस में डस्ट जाती है या जो है बैक्टीरिया जाते हैं और वो फिर निकल नहीं सकते, या साइनसिस उसको नाक में तो फेंक देते हैं लेकिन नाक से बाहर नहीं निकलते, तो फिर जो है वो आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को सर दर्द रहता है या चेहरे पे यानी साइनसिस की साइड पे शदीद दर्द रहता है। ठीक है, तो वजह क्या होती है कि जो एयर अंदर गई है डस्ट और बैक्टीरिया के साथ, वो जो है वो रिटर्न होके वापस होके या फिल्टर होके वापस नहीं आती या एब्जॉर्ब नहीं होती सही, इसलिए उनको जो है वो पेन स्टार्ट होता है या पेन हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सही है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब माउथ की तरफ जाते हैं। ठीक है, और माउथ के बाद देखते हैं, फिर या तो कंटिन्यू करेंगे या ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा आज के लिए। ठीक है, अच्छा, माउथ, द माउथ आल्सो नोन एज द ओरल कैविटी। देखिए, माउथ आपको पता है एलिमेंट्री किनाल का फर्स्ट पार्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का पहला पार्ट है, लेकिन रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी इसकी थोड़ा सा हेल्प है, इसलिए इसको इसमें भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखें क्या काम होता है माउथ का रिस्पायरेटरी सिस्टम में। The mouth, also known as the oral cavity, is the secondary external opening for the respiratory tract. ये
अगर नाक किसी की बंद हो जाए, दोनों नथने बंद हो जाए, तो सेकेंडरी रास्ता है हवा को लेने का, ठीक है। यानी कि अगर किसी के नाक के दोनों नथने बंद हो जाए तो उसको तो फिर 5 से 10 मिनट अगर वो हवा नहीं लेगा तो उसको तो मर जाना चाहिए या वो उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये एक सपोर्ट के लिए रखा हुआ है कि हवा इसके ज़रिए भी जो है वो लैरिंक्स में जाके पहुंचती है, लैरिंक्स से फिर फेरिंक्स में जाती है, फेरिंक्स से लैरिंक्स में जाती है, लैरिंक्स से ट्रैकिया में जाती है, ट्रैका से ब्रोंक्यूल में और फिर एवियोलाई में लंग्स में जाती है, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि अक्सर लोग खर्राटे लेते हैं रात को, तो वो क्या होता है, उनकी नाक जो है वो 100% जो है वो सही वो नहीं ले रही होती, एयर नहीं ले रही होती, इसलिए उनको सेकेंडरी तौर पे मुंह भीगा हुआ होता है उनका, ताकि जो उसकी नीड है हवा लेने की वो पूरी हो सके। तो इसलिए जिनकी नाक बंद होती है तो वो सोते हुए उनका मुंह भी खुल जाता है ताकि हवा की जो नीड है वो पूरी हो सके, ठीक है, सही, इसलिए वो खर्राटे लेते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि खर्राटे लोग क्यों लेते हैं, जिनकी नाक बंद होती है और जिनको प्रॉपर एयर नाक के ज़रिए नहीं मिल रही होती है, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं कि मोस्ट नॉर्मल ब्रीथिंग टेक प्लेस थ्रू द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के ज़रिए ही ब्रीथिंग होती है, बट द ओरल कैविटी कैन बी यूज टू सप्लीमेंट और रिप्लेस द नेजल कैविटी फंक्शन व्हेन नीडेड। जब भी ज़रूरत होती है इंसान को तो ये काम आता है मुंह, बिकॉज द पाथवे ऑफ द एयर एंटरिंग द बॉडी फ्रॉम द माउथ इज शॉर्टर दैन द पाथवे ऑफ एयर एंटरिंग फ्रॉम द नोज। The mouth does not warm and moisturize the air entering the lungs as well as nose perform this function। काम तो सिर्फ नोज का ही है, ठीक है, माउथ उसको सिर्फ सपोर्ट देता है। माउथ का काम नहीं है कि वो मॉइस्चराइज करे या ह्यूमिडिफाई करे या बैक्टीरिया को मारे, ठीक है, सही है। वो सिर्फ इस इमरजेंसी एक ओपनिंग है कि यार अगर किसी की नाक से प्रॉपर रिस्पायरेशन नहीं हो रही तो ये सपोर्ट करे ताकि इंसान की डेथ वाक़या ना हो या ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसके ऑर्गन जो है वो डैमेज ना हो, ठीक है। द माउथ आल्सो लेक द हेयर्स एंड स्टिकी म्यूकस दैट फिल्टर एयर पासिंग थ्रू द नेजल कैविटी। लेक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है कमी होती है, मुंह में कोई हेयर्स तो होते नहीं हैं और इसलिए वो फिल्ट्रेशन भी नहीं कर सकते, वो जो है ना वो नेजल कैविटी की तरह ह्यूमिडिफाई भी नहीं करते हैं। The one advantage of the breathing through the mouth is that it is shorter distance and larger diameter, allow more air to quickly enter into the body। अगर नाक के दोनों नथने जो है वो जो है ना दोनों मिला के जितने एयर एक सांस में लेते हैं, माउथ के ज़रिए चूंकि उसकी ओपनिंग बड़ी होती है उसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो बॉडी में दाखिल होती है, ठीक है, सही है। तो सब अपना माइक खोल लें, अब सबको इजाज़त है कि वो अपना माइक सब अनम्यूट करें। अच्छा, एक एक करके सवाल कीजिएगा आप। सबसे पहले जुनैद सवाल करें। बाकी सब खामोश रहे, सिर्फ जुनैद जो है वो सवाल करें। जी जुनैद बोलो। जुनैद आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा नकीब आप वीडियो भी ऑन करो और माइक भी ऑन करो, आप पूछो। नकीब वीडियो भी ऑन करो और माइक के जरिए पूछो भी। सर मैंने मैसेज में लिखा है सवाल। अच्छा वैसे पूछ भी लो, कोई मसला नहीं है। हाँ एक मिनट, फिर मैं देख लेता हूँ आपका सवाल, देख लेता हूँ। अच्छा आपका सवाल नहीं मेरे पास नहीं आया मैसेज में। चलो पूछ लो, ऐसे पूछ लो बेटा, ऐसे पूछ लो। सर साइनस एलर्जी की वजह से मतलब जो लोगों को
सर कुछ फ्रेग्रेंसेस और ये एलर्जी वगैरह होती है ना, जैसे हार्ड परफ्यूम से या चीजें, तो वो साइनस की वजह हाँ से? हाँ, शाबाश, गुड क्वेश्चन। देखें, आवाज़ आ रही है मेरी, प्रॉपर आ रही है? जी सर। अच्छा, देखो, यही मैंने बताया भी ना कि परफ्यूम से क्यों होती है। देखो, सिर्फ परफ्यूम से नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से लोगों को एलर्जी होती है। पोलन ग्रेन से होती है, किसी को जो है वो अगर कोई ऐसी बदबू हो वो आ जाए तो उसकी वजह से हो जाती है। तो असल में एक दूसरी वजह ये होती है कि उनके जो साइनसेस हैं वो ब्लॉक होते हैं मोस्टली, वो सही फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे होते हैं, या उनकी नाक जो है सही फिल्ट्रेशन नहीं कर रही होती, या उनका जो सेप्टम होता है मोस्टली वो टेढ़ा होता है। नाक की बिल्कुल ये वाली जो कार्टिलेज वाली हड्डी है ना, ये टेढ़ी होती है। तो इसकी टेढ़ी होने की वजह से जो एयर की मिकदार है वो सही नहीं जाती, एक वजह। असल में कोई डिजीज नहीं है, एलर्जी इज अ सिम्टम, ये एक सिम्टम है, ठीक है, सही है। जैसे बुखार होता है ना, अब बुखार कोई बीमारी तो नहीं है, बुखार एक अलामत है किसी भी बीमारी की, ठीक है। हाँ, और कोई बच्चा सवाल करना चाहे? ये वकार, नोमान, अभी नोमान को मौका देते हैं, ठीक है। वीडियो पे आ जाओ नोमान। वकार या नोमान आ जाए। ये सर ऑडियो और वीडियो नहीं जा सकती। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। जुनैद का सवाल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने अक्सर ये सुना होगा कि बहुत सारे लोग को हेमोराइड जो बवासीर होती है वो भी लोग जब रिमूव कर लेते हैं दोबारा वो हो जाती है। तो असल अच्छा ठीक है, कोई और बच्चा सवाल करना चाहे? मोहसिन, आपको समझ आ गया है?
टाइप करके बताओ। समझ आ गया आपको? कोई सवाल तो नहीं पूछना? अच्छा ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये नकीब आप आ जाओ कैम पे, और मोहसिन आ जाओ, और जुनेद आ जाओ। अपने अपने कैम ऑन करो। मोहसिन भी आ जाए, नकीब आ गया है। सही, गुड गुड, शाबाश, जबरदस्त। अच्छा, अब आपको क्या 4 विंडो नजर आ रही है ना, जिसमें एक मैं हूं और तीनों आप हो? अब म्यूट खोलो। यस सर। अच्छा, ठीक है। बस यहाँ तक मेरे ख्याल से आज की क्लास यहाँ तक काफी है ना? बोर हो गए होगे आप लोग यहाँ? सर आपने हेमरॉइड मैंने बताया था, हाँ, ट्यूमर की तरह का होता है।